देखिए, अभी जो नौजवान भटक रहे हैं, सबसे बड़ा इतने पढ़ लिख के नौजवान जितने भी भटक रहे हैं उनको सबसे पहले तो बेरोजगार है, उसको रोजगार की बात करते हैं, हम इतना रोजगार देंगे इतना देंगे। आज तक रोजगार की कमी बहुत कर रहे हैं बीजेपी। जब हमारे देश के नौजवानों से अपील है कि जब आप पढ़ेंगे नहीं, कंपटीशन नहीं तैयारी करेंगे, फेस नहीं करेंगे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी। पहले आप कंपटीशन तैयारी कीजिए, फेस के पहले नौकरी नहीं किया। मोदी जी के हाथ में नौकरी बहुत है, बहुत हो चुका है और बहुत हो रहा है, लेकिन आप उस लायक बनिए, आप कंपटीशन तैयारी की। हम अभी बेरोजगारी नहीं बढ़ी, पहले से ज्यादा हो गया है। हम 8वीं पास है, मान लिया जाए सबको, हम 10वीं पास है, अब हम कहेंगे आपको कलर की नौकरी मिल जाए। हर व्यक्ति को पसंद हर व्यक्ति कोई नहीं रख सकता। रही बात 2014 से पहले के सब कलेक्टर लिए घूमते थे, आप कलेक्टर थे, मेरी बात सुनिए। जब हमारे देश के नौजवानों से अपील है कि जब आप पढ़ेंगे नहीं, कंपटीशन नहीं तैयारी करेंगे, फेस नहीं करेंगे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी। पहले आप कंपटीशन तैयारी कीजिए, फेस के पहले नौकरी नहीं किया। मोदी जी के हाथ में नौकरी बहुत है, बहुत हो चुका है और बहुत हो रहा है, लेकिन आप उस लायक बनिए, आप कंपटीशन तैयारी की। हम अभी बेरोजगारी नहीं बढ़ी, पहले से ज्यादा हो गया है। हम 8वीं पास है, मान लिया जाए सबको, हम 10वीं पास है, अब हम कहेंगे आपको कलर की नौकरी मिल जाए, करेंगे कंपटीशन फेस करेंगे, नौकरी हमको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। नौकरी कौन नहीं देता है, देगा नौकरी। मेरे में कामयाबी होनी चाहिए, मेरे में योग्यता होनी चाहिए, हम कामयाब, हमें नौकरी मिलेगी, कोई नहीं छीन सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी योगी ने सब कुछ खा लिया। ये सब राजनीति करता है, पर उनको समझ नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। आज के नौजवान पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन तैयारी कीजिए, चाहे कोई भी धर्म को हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे देश का कोई भी बच्चा हो, कोई भी नागरिक हो, कंपटीशन दीजिए, कंपटीशन तैयारी कीजिए, नौकरी आपको मिलेगी। नहीं कैसे नौकरी मिलेगी, सरकार देगी आपको। अखिलेश यादव की जो सीटों में बढ़ोतरी हुई है, अखिलेश यादव का जो सियासी कद बढ़ा है, क्या अब अखिलेश यादव पूरी भाजपा के लिए परेशानी बन जाएंगे। अखिलेश यादव अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, तो कभी दिल्ली हरियाणा और आसपास के कुछ इलाकों में आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति में मुख्य किरदार के रूप में सामने आते हैं। अखिलेश यादव पूरी तैयारी में है कि सपा पार्टी को अब धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना दिया जाए और देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में अखिलेश यादव भी अपनी भूमिका निभा पाए। बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या बाबा के बुलडोजर पर अब ब्रेक लग गया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में केवल एक मोहरा है, ये अखिलेश यादव का कहना है, और ये भी कहा है कि ये मोहरा जो है ये दिल्ली में बैठे हुक्मरानों का है, यानी कि मोदी जी पे इशारा है, अमित शाह पे इशारा है। अब क्या वाकई में जनता को लगता है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मोहरा बने हुए हैं। देखिए, अभी जो नौजवान भटक रहे हैं, सबसे बड़ा इतने पढ़ लिख के नौजवान जितने भी भटक रहे हैं उनको सबसे पहले तो बेरोजगार है, उसको रोजगार की बात करते हैं, हम इतना रोजगार देंगे इतना देंगे। आज तक रोजगार की कमी बहुत कर रहे हैं बीजेपी जो भी है, इसीलिए सबसे बड़ा तो ये है कि रोजगार दे जनता को जो भी है। और जनता जितने भी पब्लिक भटक रहे हैं उनको बोलते हैं खाते में 1.5 लाख 5 लाख, ये कुछ भी आज तक जो भी है वो आज तक बात कर लेते हैं, और जब जब इलेक्शन आता है तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करते हैं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए जो ये बोल रहे हैं बेरोजगारी, सबसे बड़ा बोला बेरोजगारी। मैं आज के टाइम में पूछना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में 140 करोड़ के आधा बात जवाब लेके जा। ऐसे बात करके ऐसे निकल लेना ये गलत है फिर, या तो आइए मत फिर आप यहाँ। बेरोजगारी आज का समय ऐसा है कि मेरे बड़े भैया कि समाज के अंदर 140 करोड़ देश के अंदर हर व्यक्ति को पसंद हर व्यक्ति कोई नहीं रख सकता। रही बात 2014 से पहले के सब कलेक्टर लिए घूमते थे, आप कलेक्टर थे, मेरी बात सुनिए। रोजगार के सर्जन आज के आधुनिक युग के अंदर जो आज मोदी सरकार योगी सरकार जो कर रही है, आप एक बात बताइए, पहले क्या होता था, आज कॉमनवेल्थ हो गया जी, आज वो हो गया, और जो केजरीवाल जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग और अखिलेश जैसे लोग थैले में सबूत लिए घूमते थे कि ये भ्रष्टाचार है, ये वो है, ये वो है, आज सब एक डाल पे बैठ के एक दाना चुग रहे हैं। किसी को राजनीति के अंदर और किसी को बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी कुर्सी से मतलब है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भैया कितने पढ़े हो? 12th।
ट्वेल्थ। तो आपको आज ही रोजगार मिल जाएगा, आज ही नौकरी मिल जाएगी। आप सुनिए, आज जो व्यक्ति सुनिए, जो व्यक्ति योग्य है, सुनिए, अरे बाबा सुनिए, कैसे मिल जाएगा आपको? जब सरकार हमारे प्रतिबंध है नौकरी देने के। लेकिन कहते हैं भाई योगी जी, मोदी जी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। नहीं, भेदभाव हमारे देश में पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, और यह समाप्त नहीं हो सकती है। जब तक हमारे नवयुवक इस चीज को नहीं समझेंगे भेदभाव, जब तक देश से भेदभाव नहीं खत्म हो सकती। हमारे नवयुवक के अंदर जज्बा होनी चाहिए। हमारे नवयुवक इसके लिए बेर उठाएं। भेदभाव हमारे नवयुवक खुद समाप्त कर देंगे। भेदभाव, ये जो बोल रहे हैं भेदभाव, आपने बोला भेदभाव, भेदभाव क्या होता था? आप एक बताइए, अपने देश आज़ाद हुए को कितना समय हुआ? आज मेरे हिसाब से 60-70 साल हो गए होंगे। हमेशा ही एक वर्ग की पुष्टि सभी राजनीतिक दलों ने की थी। ये 2014 के बाद ये बंद हो गया और इनकी सबकी बकरी फाटक में हो गई, इसीलिए सब भागे फिर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप आज से पहले, ये हिंदू बाहुल क्षेत्र है, हिंदू बाहुल देश है, इसके अंदर हिंदुओं के कितने कानून बने हैं? वक्फ बोर्ड किसके लिए बना? अल्पसंख्यक बोर्ड किसके लिए बना? अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके बना? और पाकिस्तान जैसे दूसरे कंट्रियों में आप चले जाओ, वहाँ किसी अल्पसंख्यक की कोई सुनाई नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, 33% मुसलमान था, हिंदू था पाकिस्तान में, आज 1% रह गया। हमारे देश में 2% मुसलमान था, आज 33% हो गया। 24 के चुनाव में 24 के चुनाव के बाद में भाजपा का प्रदर्शन आपने देखा काफी फिकारा, 400 पार की बात कर रहे, 240 पे आके अटक गए। कह रहे यही कारण था, युवाओं ने जवाब दिया, करारा जवाब मोदी को, घमंड तोड़ दिया, मोदी का घमंड तोड़ दिया। घमंड नहीं तोड़ा, ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी रही थी कि मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार हो गई है और लोगों ने वोट देने के लिए निकले, और सामने वाली कम्युनिटी के, सामने वाले जो मोदी के विपक्ष के लोग थे, वो एक मुश्त उन्होंने एक तरफा वोट दिया था, यही कमी थी। अब आप 2027 में, या अभी देख लेना यूपी के अंदर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैंने लाल उस पे कनॉट प्लेस में कहा था कि 2024 में मोदी आएंगे, 2027 में योगी आएंगे, 27 में यूपी में योगी आएंगे, 100% आएंगे। यादव कह रहे हैं भाई साहब, ये बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है, ये आगे 10 ईद उपचुनाव है, इनमें चीजें बड़ी बात है। अखिल भाई साहब, अगर आप बताइए, लोगों को बहुत बड़ा गलतफहमी में रखा गया। आपको 1 जुलाई को एक सबके खाते में 10-10 हजार आएंगे, खटाखट वो मशीन बंद हो गई और अभी यही बंद हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो कह रहे हैं भाई साहब, मौर्य जी को मोहरा बना दिया है, अमित शाह, मोदी ये योगी को पसंद करते नहीं है, कुर्सी खतरे में है योगी की। अभी आज भी मैं आपको स्टाम्प पेपर ले आओ, लिख के देता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री, इसके बाद माननीय योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं यहाँ आपको कह के जा रहा हूँ। और एक सुनिए, जो 400 का मारा का पार अब की बार का, अगली बार 420 होगा, और गारंटी देके कहता हूँ योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो बचे कुचे मुद्दे हैं वो सब खत्म कर देंगे। आप तो कह रहे हैं कि चाय वाले के बाद गाय वाले की बात कर रहे हैं आप। एकदम, चाय वाला चाय उबालता था, गाय वाला सीधे, ये मोदी जी क्या करते थे, टेढ़ी उंगली से घी निकालते थे, गाय वाला सीधा डब्बा गैस के ऊपर रख देगा, सब बिल बिलाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे। कुर्सी बचा लेंगे। अरे भाई साहब, बचाएं 200 कैंडिडेट। अखिलेश यादव पूरा अपने आप को एकदम नेशनल पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, पूरा एकदम मीटिंग कर रहे हैं, भौकाल मचाए हुए हैं यूपी में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये आप इनको क्या पॉलिटिशियन, सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? जिस व्यक्ति को देश की संप्रभुता, देश की संसद के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किसके साथ क्या बात करनी है, कल ये खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे।